ये देखिए। अच्छा, पकौड़े जब एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं तो फिर आपने इनको दूसरी साइड करना है ना, नहीं तो पकौड़े बिखर जाते हैं। पकौड़े रेडी हो गए हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो रमज़ान आने वाला है तो इसलिए आज हमने रमज़ान के हिसाब से पकौड़ों की डिश रखी है और ये पकौड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। और ये पकौड़े जो आज बना रहे हैं इनका नाम है प्याज के पकौड़े। अच्छा, प्याज के पकौड़े हमने जो बनाने हैं उसके लिए मैंने बड़े साइज़ के 4 वाइट प्याज जो हैं वो स्लाइस काटे हैं, ऐसे गोल गोल काटे हैं ऐसे। ये देखिए गोल काटे हुए हैं। और 3 मैंने छोटे साइज़ के ये रेड ऑनियन जो होते हैं, रेड वाले बिल्कुल जो होते हैं वो काटे हैं, ये भी स्लाइस में काटे हैं। और अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप छुरी के साथ वैसे काट लें, लेकिन इस तरह का स्लाइसर होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह इसके अंदर फंसा के काटे तो आपका हाथ भी नहीं कटेगा और इजी आपके लिए हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप किचन में ज़रूर रखा करें। ये देखें, इसमें डिफरेंट चीज़ें करने के लिए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ना इस स्लाइसर से। अच्छा, बेसन मैंने ली है 1.5 कप। और अभी ये ऐसे होगा कि मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगी, जितना मुझे ज़रूरत होगी उसमें उतना यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून मैंने गार्लिक का पाउडर लिया है, ये ज़रूरी है पकौड़ों में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं और उनको मैंने इस तरह काट लिया है, थोड़ा ऐसे लंबा सा काट के रखा हुआ है। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ली है, हाफ टीस्पून मैंने क्रश्ड चिली ली है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने चिली पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालें, क्योंकि हमने ये ग्रीन चिलीज़ जो डालनी है ये भी बहुत तेज़ है ना। तो 1 टीस्पून भर के मैंने अजवाइन ली है। और ये पकौड़ों के लिए आप किसी किस्म के भी पकौड़े बनाएं, उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी होती है। इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और हज़म होने में भी ये बाद में मदद देती है। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मिक्स स्पाइस जो गरम मसाला होता है वो लिया है। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये भी ज़रूर डालें पकौड़ों में, इसमें इसकी वजह से पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर लिया है, क्योंकि कुछ लोगों को धनिया साबुत अगर डालें तो वो अच्छा नहीं लगता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए पाउडर मैंने डाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पकौड़े बनाने। अच्छा, अब मैं प्याज के अंदर सारे ड्राई मसाले जो हैं वो मिक्स कर दूंगी। ये गार्लिक भी डाल दूंगी। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैं अपना हाथ यूज़ करूंगी, क्योंकि हाथ से सही तरीके से मिक्स होते हैं मसाले, वैसे नहीं होंगे चम्मच के साथ। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तो अब ये ग्रीन चिलीज़ जो काटी हुई हैं वो डाल दूंगी। और बेसन जो है वो मैंने सारा नहीं एकदम डालना, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाले। जो प्याज का पानी होगा उसके साथ ही हमने मिक्स करना है सारा मसाला। ये देखिए, ये पकोड़े बहुत लाइट होते हैं और आपको जो होता है कि अफ्तारी पे पकोड़े होने चाहिए, तो ज़्यादा बेसन वाले वो हैवी हो जाते हैं और डेली बना भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो वैसे भी सही नहीं है सेहत के लिए। तो ऐसे आपने इस तरह के पकोड़े बनाने हैं। थोड़ा सा बेसन और डालूंगी।
तो ये हमारा मसाला जो है तकरीबन रेडी है। ये देख लें, मैंने पानी बिल्कुल नहीं इसमें डाला, जो प्याज के अंदर का पानी था वही है। चलें, ये हो गया है मसाला रेडी। ये देखिए, इस तरह का रखना है आपने। बेसन रेडी हो गया है और इसमें हमने तकरीबन आधा कप यूज़ किया है बेसन, ज़्यादा नहीं मैंने डाला। और इससे इस तरह लाइट पकौड़े रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अब जब भी आपने पकौड़े निकालने, हाथ की बजाय आप ऐसे चम्मच लें और उसको ऐसे, जितना बड़ा बनाना है, ऑयल मेरा गर्म है, जितना बड़ा आपने पकौड़ा बनाना है उस हिसाब से डालते जाएं इसके। और ज़्यादातर छोटे छोटे ही पकौड़े निकालते हैं, बड़े साइज़ के अच्छे भी नहीं लगते प्लेट में और देखने में भी नहीं अच्छे लगते, तो छोटे साइज़ के ही पकौड़े निकालने चाहिए। ये पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में, क्योंकि डेली दस्तरखान पे डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती, नई चीज़ें, तो रोज़ा खोल के फिर दिल करता है कि नई नई चीज़ें हों खाने के लिए। चलें, इसी तरह मैं सारे पकौड़े डाल लूँगी। अच्छा, पकौड़े जब एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं तो फिर आपने इनको दूसरी साइड करना है ना, नहीं तो पकौड़े बिखर जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आंच पे ऊपर से पकौड़ा जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको ऐसे हल्की आंच पे ही बनाना है। पकौड़े हमारे पक गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि प्याज जल जाता है ना। तो ये देखें, इस कलर में हो तो आपने तेल में से निकाल लेने हैं। बहुत अच्छे पके हैं, जैसे ही ये थोड़े से बाहर रहेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ऐसे ही मैं सारे पकौड़े निकाल लेती हूँ, तो फिर आपको एंड पे दिखाती हूँ। पकौड़े रेडी हो गए हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। अच्छा, आपने ऐसे करना है कि जब प्याज को में मसाले मिक्स करने हैं तो उसको रखना नहीं है, जिस वक्त आपने पकौड़े बनाने उसी वक्त आपने उसको मिक्स करके तो फ़ौरन पकौड़े बना लेने हैं। क्योंकि अगर आप रखेंगे प्याज तो मसालों की वजह से प्याज पानी छोड़ देगा और आपका जो मिक्सचर है वो ढीला हो जाएगा, तो फिर बिखर जाएंगे आपके पकौड़े। तो ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और पुराने जो हैं वो भी लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। और आपके कमेंट्स जो होते हैं उनका इंतज़ार रहता है। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।